आज एक ओशो की कहानी लेते हैं। ओशो और व्यक्तित्व यानी इंडिविजुअलिटी। तो हम सबको इंडिविजुअलिटी पर जोर देना चाहिए, पर्सनालिटी पे नहीं। तो इंडिविजुअलिटी क्या है पहले तो ये समझें, और इंडिविजुअलिटी हो ये होने की बात है ना। हमारे अंदर व्यक्तित्व होना चाहिए, हम क्या हैं ये तो हमें पता होना चाहिए, और हम जैसे हैं वैसे ही हमें जीना चाहिए। हम तो क्या है, भेड़ बकरी की तरह जिए, ये तो ठीक बात नहीं है। आपको तो भगवान ने यूनिक बनाकर भेजा है, हाँ, तो पर आपकी इंडिविजुअलिटी का क्या, कुछ नहीं है। तो इस कहानी से आपको समझ में आएगा कि ओशो ने इंडिविजुअलिटी पे कितना जोर दिया। पहली बात तो यह है कि ओशो इंडिविजुअलिटी होने के लिए कहते हैं, और वो खुद इंडिविजुअलिटी पर अपना पूरा विकास करते हैं। तो ओशो ने सिर्फ एक जन को नहीं, दो जन को महात्मा कहा है। एक तो महात्मा गांधी हम सब जानते हैं, हाँ, एक और हैं, उनका नाम है भगवान दीन। उनको वो कहते हैं महात्मा भगवान दीन। उनकी बहुत सारी किताबें, बहुत अच्छे लेखक हैं। कभी उस पर अलग से लेंगे, भगवान दीन जी पे। तो आज हम बात कर रहे हैं ओशो और भगवान दीन पर। तो महात्मा भगवान दीन को ओशो से बहुत प्रेम था। उन्होंने ओशो को एक एक कदम बढ़ते देखा था। वे जान चुके थे ओशो आकाश के ध्रुव तारा है। एक बार ओशो वर्धा से लौट रहे थे, तो उन्हें पता चला कि महात्मा भगवान दीन बहुत बीमार हैं और अब नहीं बचेंगे। तो रास्ते में ही नागपुर पड़ता है, तो वहीं उतर गए। नागपुर में उनका घर था, उनके घर चले गए, उनसे मिले। तो उन्होंने हाथ पकड़ा भगवान दीन जी का। ओशो को देखते ही उनके आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने कहा कि उस समय तो रजनीश हुआ करते थे, कि रजनीश, लोग तुमको नहीं समझ पाएंगे। हाँ, मुझे भी नहीं समझे आज तक लोगों ने, तो तुमको कैसे समझेंगे, क्योंकि तुम तो बहुत ऊंची बात करते हो। ये भगवान दीन जी कह रहे हैं रजनीश जी को कि तुम तो बहुत ऊंची बात करते हो, लोगों को तुम्हारी बात नहीं समझ में आएगी, लोग तुम पर नाराज होंगे, लोग तुम पर पत्थर फेंकेंगे। तो तुम अपनी बात बदल लो, तुम सामान्य हो जाओ, तुम वही बात करो जो सबको समझ में आती हो। कि उस समय की बात है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ था ओशो का, एकदम शुरुआत के दिनों की बात है। ओशो ने तो कोई लेक्चर्स देना भी शुरू नहीं किया था, लेकिन भगवान दीन ने देख लिया था उनके अंदर वो सारी संभावनाएं जो हमें ओशो में दिखी आज। तो भगवान दीन जी जो कहने लगे और रोने लगे, बोले कि आप चिंता न करें, लोग मुझे गालियां देंगे कि पत्थर मारेंगे कि मार ही डालेंगे, और आपको शोभा नहीं देता ये कहते हुए। कम से कम आप ना कहें ये बात, क्योंकि आप समझते हैं जो पत्थर मारेंगे उनकी तो समझ होगी ही नहीं, लेकिन आप तो समझ रहे हैं। अगर मनुष्य का व्यक्तित्व नहीं है तो उस मनुष्य का होना नहीं होना तो क्या मतलब रखता है। तो मैं तो अपनी वही बात रखूंगा जो मेरी समझ से उठेगी। मैं तो अपने व्यक्तित्व को ही संभाले रखूंगा, अपनी इंडिविजुअलिटी को ही संभाल कर रखूंगा। मैं वही कहूंगा जो मेरी समझ कहती है। लोग समझे नहीं समझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भगवान दीन तो बीमार थे, उठ नहीं सकते थे, वो हाथ पकड़ के रोने लग गए। वो कहते हैं कि मुझे पता था तुम यही जवाब दोगे, तुम मुझसे आज भी बहस करोगे, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस जीवन के आखिरी समय में तुमसे ये बातें कर रहा हूं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि संसार में मुझे कोई व्यक्ति मिला जो व्यक्तित्व को समझता है। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम ये मेरी बात मान लेते और अपने आप को बदल लेते तो मैं बड़ा दुखी मरता। आज मैं खुशी से इस शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हूं।